नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है पिछले एपिसोड में कि मैं रोज़ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तो आज मैं रामचरितमानस आप लोगों के पास लेके आया हूँ। हाँ, जो कि मैंने शुरुआत से पढ़े हुए हैं। मैंने बालकांड पढ़े हैं, अयोध्या कांड पढ़े हैं। जैसा कि श्री राम जी के बारे में बोलते हैं कि राम जी राजा दशरथ के पुत्र थे। कितने मान्यताओं के बाद उनके चौथे पन में श्री राम जी मिले थे। और श्री राम जी के ज़िंदगी में बोले तो हर चीज़ अच्छा होना चाहिए था, पर राम जी के ज़िंदगी के बारे में मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जान रहे होंगे कि कैसे कैसे उन्होंने ज़िंदगी उठाई, क्या उन्होंने एक आदर्श मनुष्य का जीवन जिया। उन्होंने चाहते तो सब कुछ विष्णु रूप में ही कर सकते थे, पर उन्होंने जब राम जी का जन्म लिया तो उन्होंने एक मनुष्य की क्या मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करते हुए ही उन्होंने ज़िंदगी जीने का रास्ता सबको दिखाया है कि मर्यादा में रहते हुए भी इंसान को किस तरह से चलना चाहिए। तो मैंने अभी इसमें पढ़ लिया है, राम जी का जन्म हुआ और राम जी ने ताड़का वध किया, फिर धनुष यज्ञ में गए, धनुष तोड़ा उन्होंने। इसके बाद में उनका सीता माता जी के साथ विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त और शुभ लगन देख के विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषियों के सानिध्य में सीता माता का और राम जी का विवाह संपन्न हुआ। फिर वो अपने वहाँ अयोध्या में आए। अपने राजा दशरथ जी कुछ दिनों के बाद में ऐसा सोचते हैं कि राम जी को पूरी प्रजा बहुत ज़्यादा पसंद करती है और राम जी अब थोड़े बड़े हुए हैं और मेरा भी चौथापन हो गया है, तो धीरे धीरे मुझे सारे कार्यभार राम जी को देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी से राय विमर्श किया। तो उन्होंने बोला, हाँ राजा, आप सही सोच रहे हो, आपको इस तरह करना चाहिए। और फिर इसके बाद में उन्होंने राम जी के राज तिलक की घोषणा की। और जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि राज तिलक न हुआ, कैकेयी माता के साथ में और मंथरा माता ने मिलकर जो भी विधि विधना था वो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, जिसमें फिर राम जी को वनवास हो गया। जब राम जी वनवास को जाते हैं तो उस दिन की सुबह की बात मैं बताता हूँ आपको कि राम जी सुबह सुबह उठते हैं और उसके पहले ही दशरथ जी कोप भवन में गए थे कैकेयी के वहाँ पे, और कैकेयी ने अपने वर मांगे हुए थे कि आप 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास दो और भरत को राजगद्दी दो। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैंने तुझसे पूछा नहीं कि मैं राम जी का राज तिलक करता हूँ या कर रहा हूँ। तो मैं तो ये जानता था कि हाँ, सबसे ज़्यादा कौशल्या से ज़्यादा तू राम जी को चाहती थी, इसलिए मैंने तुझसे पूछा नहीं। पर अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं ठीक है, मैं भरत को राजगद्दी दूंगा, पर तू राम जी को वनवास मत जाने दे। क्योंकि इतने मान्यताओं के बाद राम जी मिले हैं, हमें 4 पुत्र हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि फिर मैं उनको खोऊं। अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो मैं शायद जीवित नहीं बचूंगा। लाख कोशिश समझाने के बावजूद भी कैकेयी नहीं मानती है और वो बोलती है कि नहीं, राम को वनवास आपको देना पड़ेगा। फिर राम जी आते हैं वहाँ पर और कैकेयी उनको बोलती है कि आपके पिता ने आपको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है और आप सुबह सुबह वन को चले जाइए। इसके बाद में जब पता चलता है सीता माता को कि राम जी वनवास को जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ हो लेती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो नहीं मानती, अपना पति धर्म निभाने की बात करती हैं और बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ रहूँगी, तो मेरा सब सुख दुख आपसे जुड़ा हुआ है। और वही चीज़ भैया लक्ष्मण भी करते हैं कि नहीं भैया, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करता रहूँगा और आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ है, तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। ऐसा सोचकर वो लोग जब तीनों जन वन को जाने लगते हैं तो ऐसी हालत देखकर राजा दशरथ और व्याकुल हो जाते हैं और अपने मंत्री सुमंत को बोलते हैं कि हे सुमंत, तुम जाना और इन लोगों को
वन दिखाकर वापस लेके आना। अगर राम न आए तो भी कोशिश करना कि तुम लक्ष्मण और सीता को वापस लेके आना। अगर तुम वापस नहीं लेके आते हो तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। ऐसा कहकर राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत को बहुत समझा के विदा किया। और जब सुमंत जी रथ पर बिठाकर उनको लेकर निकलते हैं वन के लिए, तो पूरी प्रजा उस रथ के आगे पीछे घेर लेती है कि जब मेरे राम ही वन को जा रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं, हम भी वन को जाएंगे। ऐसा सब प्रजा उनके साथ रथ के साथ चल देती है। और जब रात्रि में एक जगह राम जी निवास करते हैं, तब फिर मंत्री सुमंत को रात में बोलते हैं कि हे सुमंत, धीरे से रथ निकालो जिससे सब प्रजा सोती रह जाए और हम यहाँ से निकल जाए, नहीं तो प्रजा दिन में हमें फिर नहीं छोड़ने वाली है। ऐसा सोचकर वो लोग रात को ही निकल जाते हैं और फिर आगे जाकर गंगा पार करते हैं वो लोग, जैसा केवट का भी संवाद है। और राम जी वन में विचरण करते हैं। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है, मैंने अयोध्या कांड का 130वां दोहा पढ़ा हुआ है। इसके बाद में मैं आगे पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ, और अगर कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा।